अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज एक इंफॉर्मेशन के साथ एक अहम मौजू के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर। आज जो इंतखाबी तरमीमी एक्ट बिल 2021 है, इसकी एक मीटिंग थी पार्लियामेंट हाउस में। जो स्टैंडिंग कमेटीज़ होती हैं उनकी मीटिंग थी। उसमें कुछ चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग सामने आई हैं, तो वो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। इस जो बिल था इसमें दो तीन चीज़ें ये डिस्कस करने के लिए जो पॉलिटिकल एलीट है अपोजिशन से भी और गवर्नमेंट से भी इकट्ठी हुई थी, हुकूमती अरकान भी थे। और आपको पता है, और ये आपको पता है कि पॉलिटिकल एलीट जो होते हैं अपने मफादात के लिए एक होती है। तो यहाँ पे भी कुछ इसी तरह का मामला था। एक तो ये लोग ये डिस्कस करना चाहते थे कि ये जो हमारे सियासतदानों के असासे होते हैं ये ज़ाहिर किए जाए या ना किए जाए, इनको पब्लिक किया जाए या ना किया जाए ऑनलाइन। तो इस पे जब ये पब्लिक वाली बात आई तो दोनों तरफ के, मैंने आपको बताया ना पॉलिटिकल लीड, पहले मैं बात करता हूँ कि ये एक ही है, एक ही थैली के चट्टे बट्टे होते हैं। तो अपोजिशन अरकान ने भी शोर मचाया कि नहीं जी, हमारे जो असासे हैं वो पब्लिक नहीं होने चाहिए, ज़ाहिर नहीं होने चाहिए। उसकी हुकूमती अरकान ने भी हमायत की कि नहीं जी, जो हमारे असासे हैं वो पब्लिक नहीं होने चाहिए। और उसके लिए उन्होंने दलील क्या दी कि देखें जी, हम अगर असासे अपने ज़ाहिर कर देंगे तो लोग देखेंगे, तो इससे हमारे बच्चों की ज़िंदगियाँ ख़तरे में। भाई देखिए, आप पॉलिटिक्स में, पॉलिटिक्स तो है ही ख़तरे वाला काम। ये तो एक पब्लिक डीलिंग होती है किसी भी वक्त। कितने लोग अब आप देख लें, आपके सामने जुल्फ़िकार अली भुट्टो पॉलिटिक्स में होने की वजह से उनकी डेथ हुई। इसी तरह बेनज़ीर भुट्टो हैं, उनकी हुई। फिर उनके दूसरी तरफ आप देखें ग़ुलाम हैदर वाई हैं। इसी तरह आप इधर देखें परवेज़ इलाही साहब के वालिद, फिर इसी तरह से साद रफ़ीक साहब। तो ये बहुत सारे हैं, ये जब पॉलिटिक्स में लोग आते थे तो इनकी तो इसी तरह से ये फील्ड ही ऐसा है कि इसमें ख़तरात होते हैं। तो ये अब एक बहाना बनाएगा कि जी इसकी वजह से हमारे बच्चों की ज़िंदगियों को ख़तरा होगा, तो हम अपने जो जायज़ और नाजायज़ जहाँ से भी, जिन ज़राए से भी इन्होंने दौलत इकट्ठी की हुई है, जो भी असासे बनाए, इनको हम पब्लिक नहीं करना चाहते। तो इन्होंने कहा जी सेक्शन 138 इसमें था कि सेक्शन 138 को इससे निकाल दिया जाए कि जी हमें अपने असासे जो है ना वो पब्लिक करने हैं, तो इसमें कि हम नहीं करेंगे। अब इसी तरह से मैंने पहले आपसे एक दफ़ा पहले भी बात की थी कि ये पॉलिटिकल एलीट जो है ये अपने मफादात में हमेशा एक सफ़े पे होती है। पिछले दिनों जब असम्बली में बजट पेश हुआ तो उस वक्त वहाँ पे भी एक अमेंडमेंट थी कि जी जो पॉलिटिशियंस को या अरकान असम्बली को, कौमी असम्बली के जो अरकान हैं उनको जो एयर टिकट मिलते हैं उनको वोचर से तब्दील कर दिया जाए और उसके नंबर ऑफ़ वोचर भी या टिकट भी बढ़ाए गए। अब वोचर में इनको फ़ायदा था कि इनकी फैमिलीज़ भी इस पर सफ़र कर सकती थी, बाहर का सफ़र भी कर सकते थे। और अगर वो टिकट नहीं लेते, आपके पास वोचर है तो वोचर कैश करा के पैसे भी ले सकते। तो अब ये एक ऐसा मुफाद था जिसमें हुकूमत के अरकान और अपोजिशन दोनों को फ़ायदा था। दोनों की तरफ की जो पॉलिटिकल एलीट थी तो दोनों एक सफ़े पे, दोनों ने कहा हाँ जी ये तरमीम तो होनी चाहिए। तो इसी तरह, और इसी तरह इससे पहले जब वो अरकान असम्बली की तनख्वाहें बढ़ाने का बिल पेश हुआ था तो उसमें भी ये लोग सब के सब एक पेज पे थे। तो ये मसला ये है कि जब भी इनके सियासी मफादात सेम होते हैं, जहाँ भी पॉलिटिकल एलीट के, तो ये एक ही सफ़े पे। और ऐसा भी है कि जैसे एक ही घर के एक शख्स एक तरफ है, एक शख्स दूसरी तरफ है, इसकी बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं। तो बज़ाहिर तो वो लड़ रहे होते हैं, लेकिन अंदर खाने के यार ये मेरी बेटी है, ये मेरा बेटा है, ये फ़लाँ हमारा काम फंसा हुआ, ये तो अंदर खाने ये अपनी फ़ाइलें, इवन अपोजिशन के अरकान जो होते हैं वो हुकूमती अरकान को देते रहते हैं या उनके वज़रा को देते रहते हैं कि यार ये मेरा काम निकलवा, क्योंकि इनके आपस में ज़ाती मरासिम भी हैं। ये जो सामने हमारे सामने एक वो मुर्गों वाली लड़ाई होती है वो अलग चीज़ है। तो इसलिए अवाम को काफ़ी हद तक अब वो सोच लेना, समझना चाहिए। इतना हमारा पॉलिटिकल शऊर अवाम का बढ़ जाना चाहिए या होना चाहिए कि आपको समझ आनी चाहिए कि ये पॉलिटिकल एलीट हमेशा एक ही होती है। इनके जो मफादात होते हैं, जो ग्रोही मफादात हैं वो सेम हैं। सिर्फ ये होती पॉलिसी मैटर्स पे या हुकूमती मामलात पे ये एक दूसरे से वो एक क्या कहते हैं नूरा कुश्ती करते रहते हैं, लेकिन अंदर खाने ये इनके मामलात सब एक ही चलते हैं, एक ही तरीके से आगे बढ़ रहे होते हैं। अगर एक किसी ज़ाती वजह से कोई टसल आ भी जाती है तो कुछ ऐसे लोग मौजूद होते हैं जो उस टसल को कम करते हैं। तो ये एक ही, तो इसलिए आवाम को अपने देखना चाहिए कि कौन लोग हमारे लिए मुफीद हैं, कौन लोग बेहतर हैं और कौन लोग आवाम के लिए जा रहे हैं। वैसे तो आपने देखा होगा पॉलिटिकल एलीट के लिए तो ये असम्बलीज़ एक डिबेटिंग क्लब है
और फैशन क्लब में, तो उसको फैशन और डिबेटिंग क्लब कहता हूँ, तो वहाँ पे अपने फैशन और अपने डिबेट के लिए जाते हैं और उसके बाद आ जाते हैं। तो आवाम को ख़ुद सोचना है कि ऐसे लोगों को भेजें कि जो आवाम के साथ मुखलिस भी हों, जिनके पास आवाम के मसाइल का कोई हल भी हो और वो उसको सोचते भी हों, अपना वो दिमाग, अपना कोई विजन रखते हों। सिर्फ ये नहीं कि मैंने असम्बली का मेंबर बनना है और वहाँ बैठ के अपने मफादात की, अपने जो माली मफादात और अपने बिज़नेस के मफादात, उनकी ऐसे लोगों को मत भेजें और ऐसे लोगों को भेजें जो वाकई आपके लिए और मुल्क के लिए, कौम के लिए काम करना चाहते हों। तो ऐसे लोगों को आप इर्द गिर्द देखा करें और जब भी इलेक्शन आए, जब भी मौका मिले तो ऐसे लोगों को आगे लाएं, ना कि उन लोगों के जिनके अपने ज़ाती मफादात हों और वो अपने ज़ाती ग्रोही मफादात के लिए वहाँ जाते हैं। तो बहरहाल इसमें आवाम की अपनी बहुत सारी ज़िम्मेदारी है लोगों पर वोट देते वक्त कि वो क्या किसको मुंतखब करते हैं, क्योंकि आजकल हमारा अलमिया ये बन गया अवाम का कि अवाम जो वोट दे रहा है, कुछ अवाम अपने वोट ग्रोही मफादात के तहत देते हैं, कुछ पार्टी मफादात पे देते हैं, कुछ ज़ाती मफादात पे देते हैं, लेकिन वो ओवरऑल नहीं देखते कि जिस बंदे को वोट दिया जा रहा है वो कितना कैपेबल है, वो कितना ईमानदार है, वो कितना ऑनेस्ट है, उसमें कोई विजन, कोई सोच, कोई वो है कि नहीं। वो कुछ भी नहीं सोचते। वो जस्ट कुछ लोग तो डायरेक्ट कोई ना कोई मुफाद, गली, खंबा, गैस के पाइप, गैस का मीटर, बिजली का मीटर, बेटे की मुलाजमत, इस तरह के कुछ मुफादात ले लेते हैं, उसकी बेस पे वो वोट करते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनकी सियासी वाबस्तगियाँ होती हैं कि किसी ख़ास सियासी जमात से, कि जी मैं फ़लाँ मेरा लीडर है तो उसने जिसको भी वोट खड़ा कर दिया मैं उसी को वोट दूंगा। वहाँ पे भी वो नहीं देखेंगे कि वो बंदा। और फिर कुछ एक और बड़ा अहम जो पॉइंट है या अलमी है, हमारे अवाम की बड़ी क्या कहते हैं, एक अजीब सी सोच है कि अगर एक शख्स है वो काबिल है, ईमानदार है, कैपेबल है, सोच रखता है, लेकिन अगर उसके पास पैसा नहीं है ना, उसको वोट नहीं देते। कहते हैं कि यार इसके पास तो गाड़ी नहीं है, इसके पास तो अपने आने जाने के लिए नहीं है कुछ, तो हमें अगर हमने इसको वोट दे भी दिया तो क्या होगा। और एक और कहते हैं कि अच्छा ये बंदा है तो ऑनेस्ट, फलां है, दयानतदार है, लेकिन हमारे वोट से ये जीत नहीं सकता तो हमारा वोट ज़ाया। अब मेरे भाई वोट तो आप तब ज़ाया करें जब आप एक ऐसे बंदे को जो नाअहल है, जो दयानतदार नहीं है, जो मुल्क की सोच नहीं रखता, उसको आप असम्बली में भेज रहे हैं, वो आपने वोट ज़ाया किया, ना कि उस बंदे को जो दयानतदार है, ईमानदार है। क्योंकि आपसे तो इस चीज़ की पूछ होनी है ना कि आपने किसको हमायत की थी। तो इस सोच को भी आप चेंज करें। बहरहाल बात मैंने शुरू की थी कि जो सियासी एलीट है, पॉलिटिकल एलीट है, अपने मुफादात के लिए हमेशा ये एक ही पेज पे होती है। जब भी इनके मामलात आते हैं, जहाँ पे भी इनका क्या कहते हैं ना, फ़ायदा होता है, तो ये इकट्ठे हो जाते हैं। उस वक्त इनको अपनी जो वो क्या कहते हैं अपोजिशन या फिर रूल या फिर जो क्या कहते हैं कि असूल और ज़वाबित और एथिक्स, अखलाकियात, वो सब कुछ भूल जाता है, सब कुछ इकट्ठे हो जाते हैं। तो आवाम को सोचना चाहिए कि आप किन लोगों को इक़्तिदार के खानों में भेजते हैं और उनसे फिर जैसे लोगों को आप इक़्तिदार के लिए भेजते हैं उनसे उसी तरह की उम्मीद रखें, अच्छे की उम्मीद ना रखा करें। इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर आपसे बात होगी। अस्सलामु अलैकुम।